नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं पूर्वांचल बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के देवरिया के भाटपार रानी थाना क्षेत्र के टीकमपार गांव, जहां शहीद प्रेम सागर के मौत के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उनके मौत की सूचना उनके परिवार वालों को नहीं दी गई। परिजनों का आरोप है कि अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई, जिससे पूरा परिवार सदमे में है। परिजनों का कहना है कि हमें एक सर के बदले 50 सर चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें गर्व है कि उन्होंने भारत देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश के देवरिया के भाटपार रानी थाना क्षेत्र के टीकमपार गांव, जहां शहीद प्रेम सागर की मौत के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उनकी मौत की सूचना उनके परिवार वालों को नहीं दी गई। परिजनों का आरोप है कि अभी तक कोई आधिकारिक सूचना उन्हें नहीं दी गई है, जिससे पूरा परिवार सदमे में है। परिजनों का कहना है कि हमें एक सर के बदले 50 सिर चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें गर्व है कि उन्होंने भारत देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत हासिल की। शहीद हुए हैं तो आप क्या, प्रशासन ने आपको सूचना दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया है, अभी तक 24 घंटा में नहीं मिला है कि हमारा पापा है कि नहीं है। तो आखिर आप क्या चाह रहे हैं इस वक्त? चाह रहे हैं कि हमारे पापा शहीद हुए हैं तो एक सिर के लिए 50 सिर हमको चाहिए। सबसे पहले तो मुझे गर्व है प्रेम सागर पर, जिसने भारत की सरहद की रक्षा के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया। और मैं भारत के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं इस क्षेत्र की जनता के तरफ से कि एक सर के बदले 100 सर लाएं और अपने वादे को पूरा करें। देखिए, कल एडीएम साहब आए थे, हम ब्लॉक में थे, फोन आया कि ऐसा आपके घटना हो गया, प्रेम सागर नाम के कोई आपके गांव में व्यक्ति है। हमने कहा है, मलेठी में है। इस पर बात हुई, उसके बाद हम ब्लॉक से भाग के गांव में आए। यहाँ कुछ लोग सूचना हुई थी, हवा में सूचना है। अभी तक ठोस कोई नहीं कहा है कि कब उनका पार्थिव शरीर आएगा, कितने बजे आएगा। हम लोग सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए देवरिया से सत्य प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। इधर मऊ जिले में घूसखोर लेखपाल अजय यादव को विजिलेंस गोरखपुर की टीम ने रंगे हाथ घूस के 8,000 रुपए संग गिरफ्तार किया। पीड़ित की शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने जांच कर लेखपाल को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। लेखपाल द्वारा 4 लेन में मुआवजे के नाम पर 8 लाख रुपए की मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में घूसखोर लेखपाल अजय यादव को विजिलेंस गोरखपुर की टीम ने रंगे हाथों घूस लेते हुए 8,000 रुपयों के साथ गिरफ्तार किया है। पीड़ित की शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने जांच कर लेखपाल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। लेखपाल द्वारा 4 लेन के मुआवजे के नाम पर 8 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिस पर पीड़ित ने विजिलेंस गोरखपुर में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद लेखपाल घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। दरअसल ये पूरा मामला घोसी तहसील के घनौली गांव का है, जहां के निवासी राकेश निषाद की भूमि गोरखपुर से वाराणसी के लिए बन रही 4 लेन में शामिल हो रहे हैं। भूमि के बदले राकेश निषाद को सरकार द्वारा मुआवजा भी मिलना था, जिसके लिए लेखपाल द्वारा मुआवजा दिलाने के नाम पर घूस के रूप में 10,000 रुपए की मांग की गई। लेकिन राकेश निषाद पहले तो घूस देने से मना करते रहे, लेकिन लेखपाल द्वारा कागजों के मकड़जाल का डर देखकर राकेश निषाद को डराया गया, जिसके बाद राकेश निषाद ने 10,000 की जगह 8,000 रुपए घूस देने को तैयार हुए और घूसखोर लेखपाल अजय यादव को सबक सिखाने का फैसला किया और गोरखपुर पहुंचकर विजिलेंस विभाग में अपनी शिकायत दर्ज कराई। सारी चीज हमने दे दिया, तो हमारे साथ में दीपचंद निषाद करके एक बार आए थे, वो भी विनोद जी, दीपचंद जी। तो उनसे मिल करके इन्होंने कहा कि पहले पूछ लो कि कितना बिस्सा जमीन निकल रही है, बहुत पैसा आएगा, खूब दबा कर पैसा लो, हम दोनों मिलकर बांटेंगे। वो गवाह हैं, दीपचंद निषाद से इन्होंने कहा कि खूब दबा कर पैसा लो और ला कर तो हम दोनों बांट लेंगे। तो कहे भाई वो तो बहुत पैसा मांग रहे हैं, तो ऐसे नहीं करेंगे। तो कैसे आपसे डीलिंग हुई कि 10,000 रुपये?
फिर मैं इनसे मिला। राकेश निषाद की शिकायत पर विजिलेंस गोरखपुर के प्रभारी बच्चन यादव ने घूसखोर लेखपाल को रंगे हाथ गिरफ्तार करने की रणनीति तैयार की। इसके बाद आज घूसखोर लेखपाल अजय यादव को घूस के 8,000 रुपए देने को तैयार हो गया, जो कि 2,000 के 4 नोटों में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही घोसी कोतवाली पुलिस के हवाले कर आगे की कार्यवाही भी करने में जुट गई है। जब कहना कि मैं सूरत में नौकरी करता हूँ, 2.5 महीने से यही पढ़ा हूँ, ये रिपोर्ट नहीं लगाया थे लेखपाल साहब के सामने, और ये उससे 10,000 रुपये की मांग कर रहे थे। फिर उन्होंने, जो राकेश है हमारे यहाँ भ्रष्टाचार निवारण संगठन उत्तर प्रदेश की इकाई गोरखपुर में गए। ये क्षेत्र पड़ता है गोरखपुर में, 9 जिला है, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, इतने जिले हमारे जुड़े में हैं। ये गए हमारे पास, उन्होंने बताया कि साहब मैं रुपया नहीं दूंगा, मैं उनको रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। इस पर हम लोग आए, पहले इसकी जांच करवाए, हमारे दरोगा जी जांच के बाद ये मामला लगा कि नहीं सही है। फिर आज सवेरे हम लोग आए, इनको फ़ोन से बता दी कि आप घोसी मिलिएगा, मऊ में मिलिएगा डीएम साहब आवास पर। डीएम साहब सब लोग से बाहर थे, कार्यवाहक डीएम सीडीओ साहब से हम लोग रिपोर्ट किया। वहाँ से 2 सरकारी गवाह, एक बाबू महेश कैलाश सिंह हैं और एक मनोज जी हैं। ये दोनों वहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं, तहसील कलेक्ट्रेट से हमको मिले हैं और इनको लेकर के हम लोग आए हैं। और यहाँ लाखीपुर स्कूल पर जो रुपया है उसको हम लोग लेकर के, और उसमें रंग लगाया जाता, पाउडर लगाया जाता, उसका ट्रीटमेंट किया इनके सामने, और ट्रीटमेंट करने के बाद उनको बताया गया कि यही रुपया जो है हमको देना है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट। इधर बस्ती जिले में ऑनर किलिंग की नवीनतम घटना सामने आई है, जिसमें अपने ही बेटे की हत्या बाप बेटे ने मिलकर कर दी। इतना ही नहीं, बाप बेटे ने बेटे को मारने से पहले उसकी प्रेमिका को भी गला दबाकर मार डाला। इस घटना से लोग स्तब्ध हैं। बस्ती जिले में ऑनर किलिंग की नवीनतम घटना सामने आई है, जिसमें अपने ही बेटी की हत्या बाप बेटे ने मिलकर कर दी। इतना ही नहीं, बाप बेटे ने बेटे को मारने से पहले उसकी प्रेमिका को भी गला दबाकर मार डाला। इस घटना से लोग स्तब्ध हैं। मामला जिले के सोहेना थाना क्षेत्र के कोहड़ी गांव का है, जहां बीते 27 अप्रैल को पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव के कब्रिस्तान के पास युवक और युवती की लाश पड़ी है, जिसकी पहचान गांव के नरसिंह और उसकी प्रेमिका के रूप में हुई है। नरसिंह की रस्सी से मौत के प्रमाण मिले हैं, जबकि उसकी प्रेमिका की गला दबाकर। पुलिस ने जब इस घटना को संदेह की नजर से देखा तो 48 घंटे में ही मामला खुल गया। पुलिस ने जांच में पाया कि घटना की रात बाहर सो रहे नरसिंह अपने बिस्तर से गायब। नरसिंह के भाई और बाप ने खोजबीन की तो वह अपने प्रेमिका के घर में मौजूद मिला। प्रेमिका के घर उसकी मौजूदगी देख पिता राम सागर चौधरी आग बबूला हो गया और उसी रात वह अपने दूसरे बेटे अमर सिंह के साथ मिलकर नरसिंह को रस्सी से फांसी लगाकर मार डाला और उसकी प्रेमिका रजिया की भी गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने युवक के पिता राम सागर और अमर सिंह चौधरी को गिरफ्तार कर मामले से पर्दा उठा दिया है। ये बस्ती जनपद के सोनाहा गांव में, सोनाहा थाना क्षेत्र में उड़ही गांव में 27 तारीख की सुबह को हमें 2 संदिग्ध शव बरामद हुए थे। दोनों ही उसी गांव के रहने वाले थे, एक लड़का और दूसरा एक महिला का शव बरामद हुआ था। इसी शव की बरामदगी पर हमने मुकदमा दर्ज किया, आगे इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें निकल के आई है तो उसके आधार पर मृतक के ही जो परिवार के लोग हैं, उनके पिता और भाई, उनका इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। इन्होंने अपना जुर्म एक्सेप्ट भी कर लिया है और इन लोगों का कहना है कि जो मृतका जो है उससे इसके जो संबंध थे उसी को लेकर परिवार में काफ़ी तनातनी और विवाद रहा था। और इसी चीज़ को लेकर उस दिन जब हम लोगों ने दोनों को साथ में देखा तो आक्रोश में आकर पहले लड़की की इन्होंने हत्या कर दी और उसके बाद जब लड़की ने इसका विरोध किया और कहा कि मैं सभी लोगों को इस बारे में बता दूँ, एविडेंस जो है वो खत्म करने की दृष्टि से इन्होंने इस लड़की की भी हत्या करके उसे एक प्लास्टिक की रस्सी से जो है पेड़ पर बांधने का प्रयास किया और सुबह फिर पुलिस को सूचना दी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए बस्ती से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now
to receive new updates, reviews and news.